हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इंजीनियरिंग कर्व में साइक्लॉइड और उसके टाइप्स एपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड्स हमने कवर कर लिया। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो चेक कर सकता है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग कर्व में नेक्स्ट कर्व जो रहेगा इन्वॉल्यूट, आज हम वो पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग कर्व का ही पार्ट होता है जिसको हम इन्वॉल्यूट बोलते हैं। तो आज देखते हैं, उसको समझेंगे कैसे उसको इन्वॉल्यूट को हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने वहाँ पर देखा था कि साइक्लॉइड कैसे बनता है, जब कोई एक सर्कल किसी सर्कल पे रोल कर रहा होता है तो उसके सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, तो वो पॉइंट जहाँ जहाँ मूव करता है उससे जो कर्व बनता है तो उसे हम साइक्लॉइड का नाम देते हैं। इन्वॉल्यूट थोड़ा डिफरेंट कर्व होता है। इन्वॉल्यूट कैसा रहेगा, देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि क्या बोल रहा है। द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय एन एंड ऑफ ए पीस ऑफ स्ट्रिंग व्हेन अनबाउंड फ्रॉम सर्कल और पॉलीगॉन इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट। जैसे सपोज कोई एक पॉलीगॉन है, या सपोज एक सर्कल है, कोई एक स्क्वायर है या ट्राइंगल है। तो कोई भी एक पॉलीगॉन है, तो उस पर जैसे हमने कोई एक थ्रेड बाइंड कर दी है, जैसे कोई धागा लपेट दिया है उस पर। तो जैसे एक स्क्वायर हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल में एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के हमने चारों कोनों पे, तो हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया और थ्रेड को बाइंड करते हुए उसी कॉर्नर पे वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे, जब वो थ्रेड का एक एंड पकड़ के हम उसको ओपन करेंगे, जो थ्रेड का एक एंड पकड़ के हम उसे ओपन करेंगे, तो ओपन करते करते लास्ट कॉर्नर तक आ जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था उसी कॉर्नर पे वापस आ जाएंगे। तो वो थ्रेड से जो कर्व बनता है, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूट। क्लियर हुआ आपको? बहुत सिंपल होता है ये, लेकिन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में बहुत जगह इन्वॉल्यूट काम में आता है, तो इम्पॉर्टेंट है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको क्लियर हुआ इन्वॉल्यूट कैसे बनेगा। कोई किसी भी पॉलीगॉन पे हम एक थ्रेड अगर लपेट देंगे या बाइंड कर लेंगे, तो उस थ्रेड को जब हम ओपन करेंगे तो उस थ्रेड से जो भी कर्व बनेगा, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इन्वॉल्यूट। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ भी यूज होंगे कि दिस कर्व यूज्ड फॉर द प्रोफाइल ऑफ गियर टीथ। जो गियर टीथ वगैरह रहते हैं, गियर टीथ की प्रोफाइल जो रहेगी, उस टीथ की प्रोफाइल कहीं कहीं इन्वॉल्यूट भी बनती है। कहीं कहीं हमने देखा था कि साइक्लॉइडल प्रोफाइल बन रही थी और एपीसाइक्लॉइडल प्रोफाइल बन रही थी, तो कहीं कहीं इन्वॉल्यूट वाली प्रोफाइल भी हमें मिलती है किसी किसी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि हम इन्वॉल्यूट को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ गिवन स्क्वायर ऑफ साइड 30 mm। ये छोटा सा प्रॉब्लम है, तो पहले हम एक बेस प्रॉब्लम देखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक इन्वॉल्यूट बनाना है। स्क्वायर की हमें साइज क्या दे रहा है, 30 mm साइज दे रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर इंजीनियरिंग कर्व में कोई सबसे सिंपल टॉपिक है तो इन्वॉल्यूट ही है, इन्वॉल्यूट। तो देखते हैं हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम, जिसकी साइज क्या रहेगी, 30 mm साइज का रहेगा। तो सबसे पहले हमने एक बेस लाइन ली और हमने वहां से, आप लोग स्क्वायर की साइड कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसकी साइज क्या है, 30 mm। अब आप लोगों को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो आप चाहें तो अपना प्रोटेक्टर लेके एक 90 डिग्री पे यहाँ से, और सेकंड पॉइंट पे रख के प्रोटेक्टर को एक पॉइंट 90 डिग्री पे यहाँ मार्क कर देंगे। 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर अपना स्केल रख के देखिए, हमें यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से 30 mm की एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, और जो सेकंड पॉइंट लिया था हमने, और वहाँ से भी हम एक 30 mm की
लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे और जो लास्ट पॉइंट बचा है उसको हम दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें स्क्वायर शेप मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या लेंगे, ए पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर, बी पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, सी पॉइंट। और यहाँ पर क्या रहेगा, डी पॉइंट। अब यहाँ से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने मार्किंग कैसे की है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए पॉइंट यहाँ लिया, बी पॉइंट यहाँ लिया, सी पॉइंट और फिर डी पॉइंट यहाँ पर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बी ए पॉइंट को दिख रहा है, बी ए को हम एक्सटेंड करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। तो बी ए है तो आप लोग ऐसे याद रखिए, बी और ए पॉइंट को है तो बी ए को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से आगे एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर हुआ। ऐसे ही फिर बी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो हम तो सी बी को एक्सटेंड करेंगे, सी बी को आगे एक्सटेंड ले जाएंगे, सी बी को आगे एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर हुआ। ऐसे ही फिर हमें सी पॉइंट को एक्सटेंड करना है तो डी सी को एक्सटेंड कर देंगे आगे। तो डी सी को हमने यहाँ से आगे एक्सटेंड कर दिया, डी सी को एक्सटेंड कर दिया। अब लास्ट में डी पॉइंट को एक्सटेंड करना है तो ए डी पॉइंट को हम एक्सटेंड कर देंगे, ए और डी पॉइंट को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। ये क्लियर हुआ। बी ए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आप लोगों को याद रहेगा। बी ए पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे हम यहाँ से, फिर बी ए के बाद सी बी को करेंगे, सी बी के बाद डी सी को करेंगे हम एक्सटेंड, और फिर लास्ट में हम ए डी को एक्सटेंड कर देंगे। जहां पर भी आ रहा हूं, बी ए किया सबसे पहले, फिर सी बी किया, फिर डी सी किया और फिर लास्ट में ए डी किया। ये क्लियर हुआ। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो ए पॉइंट पे अपने डिवाइडर रखेंगे, ए पॉइंट से हम डी पॉइंट तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कितना है, जो भी डिस्टेंस रहेगा स्क्वायर की साइड है, तो सबसे पहले हम ए और डी पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे। ए और डी पॉइंट को एक्सटेंड किया तो ए और डी को ए से लेके रोटेट किया हमने डी को, तो ये रोटेट होके यहाँ नीचे शिफ्ट हो गया ये पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। ये क्लियर हो, ए से डी को हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया। क्लियर हुआ। इसको हम नाम दे देंगे क्या, P1। इसको हमने क्या नाम दे दिया, P1। P1 नाम दे दिया हमने इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे हम, नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, बी से अब हम ए नहीं लेंगे, अब बी से हमारे पास एक पॉइंट आ गया, कौन सा, तो अब हम यहाँ से P1 तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे। P1 तक का डिस्टेंस ओपन किया, बी से P1 तक का डिस्टेंस किया हमने। बी ए लाइन को किया था तो बी ए से बी पॉइंट पे रख के पहले हमने ए पॉइंट पे रखा डिवाइडर, और डी पॉइंट को हमने रोटेट कर दिया। फिर अब हम ए पॉइंट पे रख चुके, अब हम बी पॉइंट पे रखेंगे। तो बी पॉइंट पे रखने के बाद P1 की डिस्टेंस लेंगे, P1 की डिस्टेंस लेंगे, और ये जो लाइन दिख रही है P1 पॉइंट को हम यहाँ से क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। P1 पॉइंट को हमने रोटेट किया। ये लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए। ये पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, P2 पॉइंट मिल गया हमें, P2 पॉइंट मिल गया। ये हम कैसा लेके गए थे, यहां से यहां रोटेट किया। क्लियर हुआ। हमने क्या क्या रोटेट किया, पहले हमने ए डी को रोटेट किया, फिर
बी P1 को रोटेट किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सी बी पॉइंट पे रख चुके हम डिवाइडर, सी पॉइंट पे हम डिवाइडर रखेंगे और डिस्टेंस कौन सा खोजेंगे, P2 का। तो सी P2 को हम रोटेट कर देंगे, सी P2 को डिस्टेंस ओपन करेंगे, सी P2 का डिस्टेंस रोटेट लिया और हम P2 को हम रोटेट कर देंगे कहाँ तक, जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की थी, सी को एक्सटेंड किया था। क्लियर हुआ। इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, P3। क्लियर हुआ। सी पे हमने रखा P2 पे और P2 को हमने यू रोटेट कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, P3 पे। रोटेट कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमने वो लाइन एक्सटेंड की थी। कहाँ तक रोटेट करेंगे हम, जैसे हमने BA को रोटेट किया था, सॉरी BA को एक्सटेंड किया था और AD को हमने डिस्टेंस ओपन करके AD को रोटेट किया था। कहाँ तक रोटेट करेंगे, जो BA लाइन तक। A पॉइंट A लाइन को एक्सटेंड किया तो A वाली लाइन तक ही रोटेट करेंगे, B लाइन को एक्सटेंड किया तो B तक ही हम रोटेट करेंगे, फिर C को एक्सटेंड किया था तो C तक हम रोटेट करेंगे। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग समझ ही गए होंगे, क्या करेंगे हम कि D पॉइंट पे रखेंगे और D पॉइंट से P3 का डिस्टेंस हम ओपन करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट D P3 को हम रोटेट करेंगे, D P3 को हम रोटेट करेंगे। D पे रखा और P3 को लिया और हमने D की लाइन तक हमने इसको रोटेट कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, P4। क्लियर हुआ। अब देखिए आपको एक कर्व दिख रहा होगा बन के, उसी कर्व को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट। इसी कर्व को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट। स्क्वायर की साइड आप लोग यहाँ लिख देंगे, लिख सकते हैं 30 mm और यहाँ से एक एरो मार्क कर दीजिए। स्केल से ड्रॉ कीजिए आप लोग, ऐसा यहाँ से ड्रॉ नहीं करना है और पॉइंटेड एरो बनाइए। क्लियर है। ये हमारा क्या हुआ, इनवॉल्यूट। सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम स्क्वायर का बना के देख लिया हमने, अब हम एक सर्कल का बना के देखते हैं कि सर्कल का इनवॉल्यूट कैसे बनेगा। अब जैसे आप लोग के सामने कोई ट्राइंगल या पेंटागन या हेक्सागन कोई भी इनवॉल्यूट आ जाएगा तो आप लोग यहाँ से, मुझे लगता है आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक सर्कल का देख लेते हैं कि सर्कल का कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर। एक हमें इनवॉल्यूट बनाना है, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, जिसका डायमीटर कितना है, 40 mm। तो देखते हैं, प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। जो स्क्वायर पॉलीगॉन की रहेगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगी, और थोड़ी सर्कल की तो हमें पहले डिविजन्स करेंगे, पहले सर्कल के कुछ इक्वल डिविजन्स, फिर उस पर हम इनवॉल्यूट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस क्या रहेगा इसका। रेडियस कितना रहेगा, 20 mm है ना, 20 mm रेडियस रहेगा। तो पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितना, 20 mm का। ट्वेंटी एम का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के हम कुछ इक्वल डिविजन्स करेंगे। तो आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग 12 ही इक्वल डिविजन्स कीजिए। आप चाहें तो 8 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 12 इक्वल डिविजन्स मैंने आपको बताए थे बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं डिविजन्स करना। तो आप लोग 12 इक्वल डिविजन्स कीजिए।
12 इक्वल डिविजन्स आप लोग कैसे करेंगे? पहले तो हमने दोनों ये डायमीटर ड्रॉ कर दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और एक एंड पॉइंट पे रख के एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे और फिर ऊपर वाले पे रख के एक आर्क यहाँ लगा देंगे और इन सभी को ज्वाइन कर देंगे हम। ये हमने 12 इक्वल डिविजन्स कर लिए। अब इसकी मार्किंग हम कहाँ से करेंगे? ये बेस पॉइंट रहेगा, तो बेस पॉइंट से हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? 12th पॉइंट। अब इस पे हमें क्या करना है कि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, स्ट्रेट लाइन, जैसा हमने साइक्लॉइड में बनाते थे वैसा ही हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? आप लोग प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री पे एक आर्क मार्क कर देंगे। यहाँ से 90 डिग्री पे आर्क मार्क करके और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके भी हम 12 इक्वल डिविजन्स करेंगे। अब कैसे करेंगे? 12 पार्ट्स में इस लाइन को हम डिवाइड कर देंगे। 12 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? जो हम साइक्लॉइड में करते थे, तो एक किसी पॉइंट का भी हम एक दोनों के बीच की दूरी ले लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे। क्लियर हुआ? ये डिस्टेंस लिया हमने 11, 12 पॉइंट, कोई सी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए सर्कमफेरेंस पे, और यहाँ से 12 आर्क्स कट कर दीजिए। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 12। ये लाइन के हमने 12 इक्वल डिविजन्स कर लिए। ये लाइन के 12 इक्वल डिविजन्स हुए। अब हमें क्या करना है, इसकी मार्किंग हमें कहाँ से करनी है? मार्किंग हमें यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, जो सभी पॉइंट्स दिख रहे हैं 12th पॉइंट से तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल का टेंजेंट भी बोलेंगे। 12th पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही हमें सभी पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। सभी पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे कि अगर आपके पास ये वाला स्केल है, ये लाइन वाला स्केल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर से आप लोग सभी पॉइंट्स पे यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के और आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का आर्क मार्क कर देंगे, 90 डिग्री पॉइंट मार्क कर देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आगे ले जाएंगे। सभी पॉइंट्स से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। और अगर आपके पास ये वाला स्केल है तो आप लोग जो लाइन ड्रॉ की है अपन ने, जो सपोज फर्स्ट वाली लाइन पे हो गया, सेकंड पे रखना है तो सेकंड पे ये लाइन को वर्टिकली रख लीजिए, ओवरलैप कीजिए और ये आर्क मार्क कर दीजिए, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो टेंजेंट पहले पॉइंट वाली थोड़ी छोटी रहेगी और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी वो। 4th पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप लोग, जरूरी नहीं कि ये वाला स्केल ही खरीदो, आप लोग किसी भी नॉर्मल स्केल से काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। इस स्केल से आपका काम आसान हो जाएगा बहुत।
क्लियर है? ये ओमेगा कंपनी का स्केल है, तो ये मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया है, तो आप लोग मार्केट में देख लीजिए कि ये इजीली अवेलेबल है ये स्केल। तो इससे आपको आगे और भी जो भी ड्राइंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको करने में आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, आपका टाइम बचेगा। प्रोटेक्टर आप लोग बार बार रखेंगे तो फिर सेट करना पड़ता है प्रोटेक्टर को, फिर कब तक सेट करते रहेंगे उसे। इसमें 2 वर्टिकल लाइन दी रही होती हैं, आप दोनों वर्टिकल लाइन में किसी भी लाइन पे आप ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सॉरी 3 वर्टिकल लाइन होंगी, एक ज़ीरो वाले पॉइंट पे भी है। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं आपसे फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग खरीदें इस स्केल को, आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। ये 9th, ऐसे सभी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। क्लियर हुआ? ये सभी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। ये लास्ट के टेंजेंट की लेंथ थोड़ी सी और बड़ी रखी है आप लोग। स्टार्टिंग की जो टेंजेंट है उनकी लेंथ थोड़ी छोटी रहेगी और बाद की जो टेंजेंट है उनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती जाएगी। क्यों, मैं बताऊंगा आपको। अब हमें क्या करना है, इस 12th पॉइंट को आप लोग चाहें तो पी पॉइंट भी नाम भी दे सकते हैं। 12th पॉइंट को आप लोग चाहें तो पी पॉइंट नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम पॉइंट यहीं से मार्क करेंगे तो हम पी से स्टार्ट करेंगे तो P1 P2 P3 ऐसे चलते जाएंगे। या पी दे दीजिए या फिर P12 नाम दे दीजिए तो वो भी रहेगा। P12 दे दीजिए, P12 अच्छा रहेगा। तो लास्ट में P12 पे वो आके ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम P12 से लेके 1 तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे। P12 से लेके 1 तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे और P1 पे रखेंगे और यहाँ से हम एक आर्क मार्क कर देंगे। किस पे? 1 वाली लाइन पे, 1 वाले टेंजेंट पे, जो फर्स्ट नंबर का टेंजेंट ड्रॉ किया था आपने उसी पे आप एक पॉइंट मार्क कर देंगे। क्लियर हुआ ये? तो हमने P12 से 1 तक का डिस्टेंस ओपन किया डिवाइडर पे, और 1 पॉइंट पे रख के हमने यहाँ पर एक आर्क मार्क कर दिया फर्स्ट वाले टेंजेंट पे। ऐसे ही अब हम P से लेके 2 तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे। P12 से 2 तक का डिस्टेंस ओपन किया और सेकंड पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क कट किया सेकंड वाले टेंजेंट पे। क्लियर हुआ? इनको आप चाहे तो नाम दे सकते हैं कुछ। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ऐसे ही हम P12 पे रख के 3 वाला पॉइंट लेंगे तो 3 वाले पॉइंट से हम एक आर्क मार्क कर देंगे। ऐसे ही P से लेके 4 तक का डिस्टेंस लिया और 4 पे रख के यहाँ से आर्क कट कर दिया। P12 से 5 तक का डिस्टेंस लेंगे और हमने 5th पॉइंट पे रख के एक आर्क कट किया। P12 से 6th लेंगे, 6th पे रख के एक आर्क कट कर देंगे। P12 से 7th लिया और 7th पे रख के यहाँ से आर्क कट कर देंगे। सॉरी 7th पे रख के यहाँ से ये आर्क कट कर देंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ आर्क कट करने हैं, आपको यहाँ पूरा रोटेट नहीं करना है। वहाँ तो अपन ने रोटेट कर दिया था क्योंकि वो रेडियस था उसका। 8th पे रख के और ये 8th पॉइंट पे हमने एक आर्क कट किया। सेम 9th पे रखेंगे और 9th वाली लाइन पे हमने एक आर्क कट कर देंगे। 10th पे रखा और 10th पे हमने आर्क कट किया। ऐसे ही 11th पे रखा और 11th पे आर्क कट किया। और 12th वाला तो है ही अपने पास। क्लियर हुआ?
अब यहाँ से हमें कर्व ड्रॉ करना है, P12 से स्टार्ट करना है और 12th पॉइंट पे लाके हमें कर्व को ख़त्म करना है। तो आप लोग ये डिवाइडर्स नहीं करेंगे, ये फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ये कर्व ये फ्री हैंड ड्रॉ होगा, ये फ्री हैंड ड्रॉ होगा ये कर्व। आप लोग चाहे 2 पॉइंट को फ्री हैंड मूव ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कर्व आपका बहुत ही स्मूथ आना चाहिए। कर्व ऐसा नहीं हो कि आप लोग ओवरलैप हो जाए, तो कर्व आप लोग बहुत ही सिंसियरली ड्रॉ कीजिए कर्व को। ये देखिए, इन सभी को नाम दे दीजिए आप, P3, P4, P5, P6, P7, ये P8, P9, P10, P11 एंड P12। P12 से स्टार्ट किया हमने और P12 पे लाके हमने यहाँ पर इसको एंड कर दिया। तो हमने अभी यहीं से समझ लीजिए, एक धागा हम खोलते गए खोलते गए खोलते गए, तो वो हमें ऐसा कुछ शेप ले रहा है, तो शेप को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट। क्लियर हुआ? बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए आप लोग, तो आपकी गलती की कहीं भी गुंजाइश नहीं होगी। तो आप लोग बहुत फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए, तो बहुत अच्छा कर्व भी आएगा और बहुत अच्छा भी दिखेगा वो। अब इसमें एक पॉइंट और लिख रहा था कि ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इट एट ए पॉइंट 100 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए ये और बता देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्मल और टेंजेंट इस पर कैसे ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रहा है कि नॉर्मल एंड टेंजेंट इस पॉइंट सर्कल के सेंटर को पहले ओ नाम दे दीजिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इट एट ए पॉइंट 100 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो 100 mm सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, सेंटर से उसका 100 mm पे हमें नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्केल पे आप लोग एक 100 mm का डिवाइडर से डिस्टेंस ओपन कर लीजिए। 100 mm मीन्स 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का हमने ये डिस्टेंस ओपन किया और सर्कल के सेंटर पे रख के, ओ पॉइंट पे रख के, इस जो इन्वॉल्यूट शेप बन रहा है उस पर जहाँ पर भी मार्क करने का बोल रहा है वहीं पर हम एक आर्क कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आर्क कट कर रहा है 100 mm का, तो हमारे पास 100 mm की डिस्टेंस कहाँ पर आ रही है, सेंटर से 100 mm। अब इस पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को हम पहले नाम दे देते हैं कोई, तो एन नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम एक एन नाम दे देते हैं इसको। एन नाम दे दिया हमने यहाँ पे इसको। अब एन से हम ओ से लेके एन को हम एक बहुत ही लाइट लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। ओ से हमने एन को एक लाइट लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर हुआ? हमने जब इसको ज्वाइन किया, मैं कि आपको इसकी स्टेप भी लिखवा दे रहा हूँ कि ओ से पहले हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कैसा आर्क ड्रॉ करेंगे, 100 mm सेंटर पे, सेंटर से हम 100 mm का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम ओ और उस पॉइंट को नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे क्या, एन पर, और ओ एन को ज्वाइन करेंगे, ओ एन को ज्वाइन कर देंगे। ओ एन को ज्वाइन किया हमने, ओ एन को ज्वाइन करने के बाद अब हमें इस पर क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ओ एन पे। ये ओ एन कितना था, ओ एन कितना है, 100 है, तो इसका आधा कितना रहेगा, 50 है ना। इसका सेंटर क्या रहेगा, 50।
सेंटर लेंगे, सेंटर को कोई नाम दे देंगे हम, एम नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। सेंटर को हमने नाम दे दिया एम, ठीक है। और फिर टेक सेंटर ओ एन, ओ एन का सेंटर लेंगे और ड्रॉ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे कैसा, ओ और सॉरी एम और एन का डिस्टेंस लेंगे हम, एम और एन का हम डिस्टेंस लेंगे। ये देखिए एम और ये एन और यही इतना ही डिस्टेंस ऊपर भी आ रहा होगा। ये देखिए, तो हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो अब देख रहे होंगे आप लोग, जो सर्कल ड्रॉ हुआ यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, वो सेमी सर्कल अपनी जो बेस सर्कल है उसको कट कर रहा होगा, कहीं पर उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सेमी सर्कल इंटरसेक्ट्स बेस सर्कल, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या 9th पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 9th पॉइंट को हम नाम दे देंगे, क्या नाम, कोई भी नाम दे देंगे। इसको एम डैश नाम दे देते हैं, या इसको या कुछ भी नाम दे दीजिए, एम डैश नाम दे दिया हमने। एम डैश नाम देने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, मार्क पॉइंट एम डैश। सेमी सर्कल बनाया हमने, ओ और एन को हमने सेंटर पॉइंट लिया एम, और यहाँ से हमने इसको सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो सेमी सर्कल बेस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर भी एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लेंगे, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या, एम डैश, मार्क पॉइंट एम डैश। क्लियर हुआ। अब एम डैश और एन को हम ज्वाइन कर देंगे, एम डैश और एन को ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नॉर्मल। एम डैश एन को ज्वाइन करेंगे तो क्या रहेगा, रिक्वायर्ड नॉर्मल, रिक्वायर्ड नॉर्मल। अब हमें पता है नॉर्मल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या बजाएगा, टेंजेंट। नॉर्मल से मैं इसी स्केल से आपको बता दे रहा हूँ, नॉर्मल से हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये टेंजेंट। इसको नाम दे देंगे हम एस टी, ठीक है। एम डैश एन परपेंडिकुलर टू एस टी इज टेंजेंट। सिंपल लगा। ये हो गया आपका प्रॉब्लम कंप्लीट। यहाँ पर अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट होगा मैं आपका कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पाइरल लिखेंगे। इंजीनियरिंग कर्व का एक और टॉपिक रहेगा, उसको जिसको स्पाइरल बोलते हैं। तो स्पाइरल के भी कुछ टाइप्स हैं, तो वो हम टाइप्स हम अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।